नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर देवी ज्योतिदास, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट, रायपुर छत्तीसगढ़ से। आज हम लोग एक बेसिक टॉपिक रिलेटेड टू होम आइसोलेशन इन कोविड इसके बारे में बात करेंगे। लोगों के पास बहुत सारे डाउट्स हैं और मैं जितना अभी तक समझ पाई हूँ उन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी आपको सिम्टम्स हो, वो सिम्टम गले में खराश हो सकता है, खांसी हो सकती है, सर्दी हो सकती है, फीवर हो सकता है, लॉस ऑफ टेस्ट या लॉस ऑफ स्मेल हो सकता है, उन केस में अपने आप को आइसोलेट कर लें। औरों से, बाकी के मेंबर से अपने आप को अलग कमरे में आप आइसोलेट हो जाएं। उसके बाद आप टेस्ट कराएं। अगर आपका एंटीजन पॉजिटिव है, अगर आपका ट्रू नाइट पॉजिटिव है, अगर आपका RT-PCR पॉजिटिव है, इनमें से कोई भी टेस्ट पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव है, उसको बार बार रिपीट कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आया, ज़रूरत नहीं है कि आपको फिर से RT-PCR कराना है। ट्रू नाइट टेस्ट कंफर्मेटरी वाला पॉजिटिव आया तो आपको ज़रूरी नहीं है कि RT-PCR टेस्ट कराना है। तो कोई भी एक टेस्ट अगर आपका पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव हैं। अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें या स्पेशलिस्ट को दिखाएं और ट्रीटमेंट उसका स्टार्ट करें। एकदम जैसे ही आप पॉजिटिव आ गए तो इमीडिएटली ब्लड टेस्ट और HRCT स्कैन या CT चेस्ट के लिए आप भागे नहीं या घबराएं नहीं। इमीडिएटली इसकी ज़रूरत नहीं होती है। मोस्ट ऑफ द माइल्ड पेशेंट्स जिनको ऑक्सीजन कम नहीं होता है, उनमें नॉर्मली CT स्कैन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इनिशियली आपका स्कोर भी बहुत कम आएगा और उससे ट्रीटमेंट में कोई चेंज नहीं होने वाला है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप अपना ऑक्सीजन लेवल और आप अपना बुखार दिन में 3 से 4 बार नापते रहें। इस बार का जो सेकेंड फेज ऑफ कोविड है उसमें फीवर बहुत दिनों तक रह रहा है, खांसी काफ़ी दिनों तक रह रही है, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल सही है तो आप उसके हिसाब से आपके डॉक्टर जैसा आपको बताते हैं उस हिसाब से दवाइयाँ करिए। और अगर आप होम आइसोलेशन में हैं और आप पॉजिटिव हैं, बार बार टेस्ट के लिए या विजिट्स के लिए, डॉक्टर विजिट्स के लिए या CT स्कैन के लिए बार बार घर से बाहर निकल के औरों को संक्रमित ना करें। जितना पॉसिबल हो घर पे ही रहें। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल कम है या आपको बहुत ज़्यादा सिम्टम्स है या आपको बहुत ज़्यादा फीवर आ रहा है तो इन दैट केस आप अपने डॉक्टर से सलाह करें। अगर वो हॉस्पिटलाइजेशन के लिए बोलते हैं तो आप हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं। और हमेशा डॉक्टर की सलाह पे ही टेस्ट करें और अपने हिसाब से आप सारे टेस्ट ना कराएं। ऑक्सीजन लेवल नॉर्मली 94 से ऊपर होना चाहिए। 94 से अगर कम है तो आइडियली आपको हॉस्पिटलाइजेशन या और कुछ दवाइयों की ज़रूरत है। रोज़ एक बार दिन में एटलीस्ट 6 मिनट तक अपने मैक्सिमम स्पीड में चलें। उसको हम लोग 6 मिनट वॉक बोलते हैं और वो पल्स ऑक्सीमीटर को उंगली में लगाए रहें। 6 मिनट के वॉक के एंड में आपका ऑक्सीजन लेवल कितना आ रहा है उसको ध्यान करें। बहुत बार ऐसा होता है कि नॉर्मली बैठे बैठे में ऑक्सीजन लेवल 96, 97 आता है, लेकिन जब आप 6 मिनट वॉक टेस्ट करते हैं तो वो 91, 92, 93 में चेंज हो जाता है। तो उन सब सिचुएशंस में भी आपको हो सकता है कि दवाइयाँ बढ़ाने की ज़रूरत हो या हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत हो। अगर कंसिस्टेंटली आपका ऑक्सीजन लेवल लो आ रहा है या 6 मिनट वॉक टेस्ट के बाद लो आ रहा है तो हो सकता है कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है। अगर आपके घर में बच्चे हैं, मोस्ट लाइकली उनको माइल्ड सिम्टम्स होगा। उनके पीडियाट्रिशियन या बच्चों के डॉक्टर या जो भी कोविड स्पेशलिस्ट हैं उन लोगों से बात करें और उनका ट्रीटमेंट शुरू करें। अगर आप अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं तो आप उसको बिल्कुल पिलाइए। पिलाने से पहले हाथ और ब्रेस्ट को अच्छे से साफ करें और मास्क पहन के उसको पास लाके पिलाएं। आप दूध पिलाना ना छोड़ें। अगर आपके घर में 3 से 4 लोग पॉजिटिव हैं तो वो लोग साथ में चाहें तो रह सकते हैं। एक बार कोई इंसान पॉजिटिव हो गया तो वो और एक पॉजिटिव इंसान को और संक्रमित नहीं कर सकता है। तो सपोज आपके घर में 2 लोगों का 3 दिन पहले पॉजिटिव आया है और बाकी 2 लोगों का 3 से 4 दिन बाद या 7 दिन बाद या 15 दिन बाद पॉजिटिव आया है, वो लोग भी साथ में रह सकते हैं। री इन्फेक्शन इतनी जल्दी नहीं होता है। तो सपोज आपको अभी आप ठीक हैं 15 दिन पहले और अभी आपके घर में और कोई पॉजिटिव है तो आप उसके साथ भी रह सकते हैं। जो आइसोलेशन पीरियड है, जिस दिन से आपका सिम्टम स्टार्ट हुआ उस दिन से 17 दिन तक आपको आइसोलेटेड रहना है। जो लोग नेगेटिव हैं उनसे आपको दूर रहना है, क्योंकि
17 दिन तक आप औरों को संक्रमित कर सकते हैं। जैसे ही आपका ये 17 दिन का पीरियड ख़त्म हो जाता है, उसके बाद रिपीट टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल था, अगर आप होम आइसोलेशन में थे, तो अगर आप रिपीट कराएंगे RT-PCR टेस्ट, सपोज वो हो सकता है पॉजिटिव आए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अभी भी इन्फेक्शियस हैं, आप अभी भी औरों को संक्रमित कर सकते हैं। RT-PCR टेस्ट अप टू 3 मंथ्स भी पॉजिटिव आ सकता है, वो जो डेड RNAs होते हैं उस वायरस के, उनकी वजह से। तो 17 दिन के बाद आप अगर टेस्ट कराते हैं, वो पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, और उससे आपके इन्फेक्शियसनेस या आपकी सिविरिटी का कोई रिलेशन नहीं है। इसीलिए 17 दिन के बाद टेस्ट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बार के कोविड में काफ़ी हाई फीवर काफ़ी दिनों तक रह रहा है, जो कि पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो अगर आपको हाई ग्रेड फीवर आ रहा है 102, 103, तो दवाई तो उसके लिए ले ही, और साथ में स्पंजिंग कर, स्पंजिंग मतलब कपड़े को सादे पानी में डालें, निचोड़ें और पूरे शरीर में आप उसको पोंछ दीजिए। उससे भी ठीक नहीं हो रहा है तो जाके शाल के नीचे खड़े हो जाइए। ये सबसे फास्ट तरीका है फीवर को कम करने का। अगर बहुत दिनों तक हाई ग्रेड फीवर आ रहा है तो अपने डॉक्टर से बात करें। हो सकता है कि वो आपके कुछ टेस्ट कराएं या हिदायत दें। आप सब कुछ खा सकते हैं, कोई भी खान पान में मनाही नहीं है। अगर आपको शुगर है, अगर आपको BP है, अगर आपको थायराइड है, गाउट है, इस तरह से जो आपको पहले से जो चीज़ें अलाउड नहीं थी, वो आप अभी भी अवॉइड करें। लेकिन कोविड से रिलेटेड आपको कोई भी चीज़ खाने की मनाही नहीं है, आप सब कुछ खा सकते हैं। हाँ, प्रोटीन रिच खाना आपको ज़्यादा खाना। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो अंडा खाइए, मीट मच्छी खाइए। अगर आप नहीं खाते हैं तो पनीर, दूध, सोयाबीन, राजमा, छोले, इस टाइप का खाना ज़्यादा खाएं। लेकिन खाने में आप सब कुछ खा सकते हैं। फ्रूट्स भी आप ले सकते हैं। आप आराम से नहा सकते हैं। अगर आपको फीवर भी आ रहा है, अगर आपको सर्दी भी है, तो आप रोज़ नहा सकते हैं। नहाने में कोई भी पाबंदी नहीं है। जो भी खाना पीना करें उसको सही बैलेंस्ड डाइट लें, और पानी की मात्रा एक दिन में 4 लीटर से ज़्यादा लें। अगर आपको इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, मतलब आपको किडनी की डिजीज़ है या कुछ हार्ट की डिजीज़ है जिसमें कि आपको 1 से 2 लीटर पानी ही पीना है, तो ही आप इतना पानी पिएं। अगर आपको ऐसी कोई बीमारी नहीं है और आपको पहले से मनाही नहीं है ज़्यादा पानी पीने में, तो कोशिश करें कि दिन में 4 लीटर या उससे ज़्यादा पानी नहीं पिए। पहले से जो भी दवाई आपकी चल रही है, थायराइड की, शुगर की, BP की, वो सारी आप घर पे कंटिन्यू करें। कोई भी दवाई आप बिना डॉक्टर से पूछे बंद ना करें। बिना वजह घर से ना निकलें, मास्क अच्छे से पहने, फिजिकल डिस्टेंसिंग करें और बार बार हाथ को धोते रहें। थैंक यू।